नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त टाटा एआईए लीडर। दोस्तों, आज जबरदस्त एक नई वर्किंग आपके सामने शेयर करूंगा। आज मैं बताने वाला हूं एनएलए वर्सेस लाइफ प्लानर क्या होता है। एनएलए वर्सेस एलपी। एनएलए मतलब न्यू लाइफ एडवाइजर और एलपी मतलब लाइफ प्लानर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको कौन सी वर्किंग में ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वर्किंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग टाटा एआईए में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, ज्वाइन हो रहे हैं या ज्वाइन होना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो वैल्यूएबल होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको क्या क्या एनएलए बन के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या क्या एलपी बन के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें और प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। फटाफट से देखते हैं एनएलए। एनएलए का जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ए न्यू लाइफ एडवाइजर। जब भी कोई पर्सन टाटा में एग्जाम पास करके ज्वाइन करता है तो वो एनएलए काउंट होता है और उस एनएलए के लिए उसको 4 मंथ्स मिलते हैं। न्यू लाइफ एडवाइजर को प्रमोट होने 4 महीने का समय मिलता है। जिस महीने उसका कोड आता है उसको वो M0 काउंट करते हैं। M0, M1, M2 एंड M3 ये 4 मंथ्स होते हैं टाटा में जो भी न्यू एनरोल होता है। अब इस 4 महीने के अंदर उसको अपना डेजिग्नेशन एनएलए से एलपी में लेके जाना है या अपने आप को डिमोट कराना है एज ए नॉर्मल एडवाइजर। ये उस एनएलए के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एनएलए का पे आउट की वजह से उसका डेजिग्नेशन डिफाइन होता है। टोटल पे आउट का 60% पे आउट एनएलए को मिलता है। अगर वो एनएलए फॉर्मेशन में रहता है M0 से M4 के अंदर, जो भी वो बिजनेस करेगा उस बिजनेस के ऊपर टोटल कमीशन का 60% पे आउट एनएलए फॉर्मेशन में मिलता है। अगर वो एलपी नहीं है, और एलपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एलपी बनने के लिए आपको 2 लाख ईपी करना पड़ता है या 3 पॉलिसी के थ्रू 1,60,000 ईपी करना पड़ता है। ईपी का मतलब एलिजिबल पॉइंट सिस्टम, जो टाटा ने बताया हुआ है। इसके बारे में सबको जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है। हर प्रोडक्ट का एक वेटेज सिस्टम है जिसको हम पॉइंट सिस्टम बोलते हैं। किसी का 100% है, किसी का 125% है, किसी का 150% और किसी का 175% का वेटेज है। अगर किसी का 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपने किया तो उसका अगर 175% का वेटेज पॉइंट सिस्टम है तो वो 1,75,000 बिजनेस काउंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कंपनीज के स्लैब वगैरह मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पे आउट सिस्टम जो आता है वो कैसे आएगा, टोटल कमीशन, टोटल पीपीटी का, जो भी आपने पीपीटी सेल किया, आपने 5 पीपीटी सेल किया इंटू 3 15%, उसका 60% आपका कमीशन मिलेगा। अगर आपने 12 पीपीटी सेल किया तो 12 इंटू 3 36 होता है, लेकिन 35 इज द नॉर्मल मैक्सिमम स्लैब होता है 35। तो 35 का 60% आपका एनएलए कमीशन होगा। अगर 10 पीपीटी सेल किया है तो 10 इंटू 3 30 का 60% आपका एनएलए कमीशन होगा। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप एलपी में कन्वर्ट होते हैं, एलपी में आप 2 लाख रुपए का ईपी करते हैं तो आपका टोटल कमीशन का 90% मिलता है। पीपीटी इंटू 3, जो भी पीपीटी आपने बेचा है उसका 3 कर लीजिए और उसका 90% आपका एलपी फॉर्मेशन का पे आउट होता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है आपका एनएलए वर्सेस एलपी, 60% 90%। चॉइस इज योर्स कि आपको एलपी में रहना है या एनएलए में रहना है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इस पोर्टफोलियो को अपग्रेड कीजिए, अपने डेजिग्नेशन को अपग्रेड कीजिए, एनएलए से एलपी में अपने आप को जंप कराइए। 2 लाख ईपी का बिजनेस जरूर कीजिए, तभी आपका पे आउट स्लैब बढ़ेगा। अदरवाइज तीसरी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इस 4 महीने के अंदर भी अगर आपने प्रमोशन नहीं ली, कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया, छोटा मोटा बिजनेस ही किया, तो आप डिमोट हो जाएंगे जस्ट लाइक ए एडवाइजर। और अगर एडवाइजर कैटेगरी में आप चले गए तो पीपीटी इंटू 3 उसका 40% पे आउट ही मिलेगा। अगर हाईएस्ट स्लैब 35% का है और 12 पीपीटी आपने बेचा है तो 14% पे आउट आएगा। सिमिलरली आप एनएलए कैटेगरी में हैं, 35% का मैक्सिमम स्लैब आपने है और 12 पीपीटी का प्लान बेचा है, 12 पीपीटी है ज्यादा का, तो उसमें 21% पे आउट आएगा।
सिमिलरली जब आप एलपी की बात करेंगे, एलपी आप प्रमोट हो गए तो आपको कितना मिलेगा? 35% की बात करूं, जो 12 into 3 की बात करूं, अगर 12 पीपीटी या ज्यादा की बात करते हैं तो 35% का 90%, करीबन 31.5%। तो सिंपल एज दैट। नॉर्मल एडवाइजर 14%, एनएलए 21% और एलपी 31.50%। चॉइस इज योर्स। आपको 14% कमाना है, आपको 21% कमाना है या 31.5% कमाना है। ये तीनों वर्किंग आपके लिए जेन्युइनली अवेलेबल है। जो लोग भी हमारी टीम में हैं उसको समझना चाहिए, और जो लोग भी आउटसाइडर टीम में हैं उनके लिए भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इसको याद रखें, अपने आप को जल्दी से जल्दी एनएलए से एलपी में शिफ्ट करें, प्रमोट हो जाइए, ताकि आपका पे आउट एक बार एलपी प्रमोट होने के बाद पूरे साल आपको हाईएस्ट पे आउट ही मिलेगा, आप जो भी पीपीटी बेचेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इस पर आप लोग काम करेंगे, अपने आप को प्रमोट करने के लिए डेस्परेटली काम करेंगे, मेहनत करेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।